नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में, जहां पर आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस, तो उसके लिए हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या सोर्सेस को हमें उसे फॉलो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम उन सोर्सेस को फॉलो करें तो कौन सी न्यूज को या न्यूज आर्टिकल्स को हमें पिक करना है जो कि हमारे प्रीलिम्स या मेंस में जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस थंबनेल को, जहां पर मेंशन है कि करंट अफेयर्स की टेंशन अब खत्म, कहां से पढ़ें, कब से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इन सब पे एक एक करके हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों है दोस्तों। क्योंकि कोई भी कार्य जब आप करते हो तो उस कार्य को करने के पीछे आपकी उद्देश्य क्या है या उससे आप क्या अचीव करना चाहते हो, अगर वो चीजें आपको क्लियर है तो इसका मतलब है कि आप अपने गोल की तरफ या अपने लक्ष्य की तरफ एक सही दिशा में बढ़ रहे हो। तो अगर हम देखें करंट अफेयर्स हमें पढ़ना क्यों है, देखिए अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो या एक सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपने देखा होगा कि कोई भी स्टेज का अगर पेपर होता है तो उसमें करंट अफेयर्स का एक सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। यानी कि अगर आप जनरल स्टडीज के पेपर्स के साथ करंट अफेयर्स को देखो तो अप्रोक्सीमेटली 10, 15, 20 के करीब सवाल हर साल हमारे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। और हरियाणा के पेपर में अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से 15 प्लस सवाल हमारे क्या है, करंट अफेयर्स से होते हैं। अब आप कहोगे कि सर इनडायरेक्ट तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंदर अगर कोई भी हमने घटना पूछ ली, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है कि भारत ने इस साल का फीफा वर्ल्ड कप या इस साल के किसी भी इवेंट में हिस्सा लिया तो उसकी मेजबानी किसने की, या इस साल का आईसीसी का T20 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, तो ये सब क्या है, डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। लेकिन कई करंट अफेयर्स के हमारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक के साथ मर्ज होते हैं, और ऐसे में खास तौर पे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो जीडीपी का डेटा है, या आरबीआई के द्वारा हमारा मनी सप्लाई है, रेपो रेट्स को कम या ज्यादा किया गया, तो वो थ्योरी के साथ करंट अफेयर्स को इंटरलिंक किया जाता है। तो अगर हम इसको आसान भाषा में बोले तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 के करीब सवाल हमारे क्या हैं, हर साल करंट अफेयर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से में पूछे जाएंगे। और अगर आप इन 10-15 सवालों को देखो और अगर 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो 15% अगर सवाल एक टॉपिक से आ रहे हैं तो उसका आपके सिलेक्शन में एक सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। यानी कि ये जो 15-16 के आसपास सवाल होंगे ये आपके फाइनल सिलेक्शन या आपके कट ऑफ को क्लियर करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, है ना। प्रीलिम्स में 15 नंबर में अगर आपने 12-13 सवाल सही कर दिए, जो कि बहुत आसानी से अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ करंट अफेयर्स को करते हो तो वहां पर आपसे आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे वो सिस्टमैटिक अप्रोच होने वाली है उसको भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब सवाल आता है कि पढ़ना क्या है। हमने देखा कि पढ़ना क्यों है करंट अफेयर्स, अब पढ़ना क्या है दोस्तों। देखिए अगर एक सिविल सर्वेंट को अगर आप देखोगे तो सिविल सर्वेंट की जो जॉब प्रोफाइल है, चाहे वो गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, इवन अगर आप एक क्लर्क भी हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो रोल है वो सरकारी नीतियां या सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। तो जब तक आपको सरकारी नीतियां या योजनाएं या देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे हम अपने क्षेत्र में या हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें कैसे बेहतर तरीके से लोगों की सेवा दे सकते हैं या लोगों को सेवा दे सकते हैं, वो नहीं पता होगा, तब तक हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर सरकारी योजनाएं या नीतियां लॉन्च की गई, वो किसके लिए लाई गई, कौन उसके लाभार्थी हैं, क्या लाभ हमें देना है, किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत आती है, इन सब चीजों पर हमारा ध्यान या फोकस होना चाहिए वाइल रीडिंग न्यूज आर्टिकल। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति जो सुर्खियों में रहा, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर या किसी भी देश में चुनाव हुए, पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनी गई, या कोई भी वैश्विक संगठन उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो ये सब सवाल हमारे सुर्खियों में हैं। किसी खिलाड़ी ने कोई हमारा इवेंट जीता, जैसे आपने देखा होगा टेनिस के अंदर हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल, तो वो स्पोर्ट्स में भी आ गया और वहीं पर हमारा पर्सन इन न्यूज भी है क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट है। या
किसी खिलाड़ी को हमारे देश की सरकार के द्वारा हमारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या किसी हमारे दिग्गज खिलाड़ी का देहांत हो गया, तो कोई भी व्यक्ति जो हमारा सुर्खियों में है, क्या रीजन की वजह से है और वो व्यक्ति कहां का है, ये सब जो सवाल हमारे बनते हैं उसको यहां पर हमें क्या है ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमारे सरकारी संगठन या फिर कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उसमें कोई नया व्यक्ति का चयन किया गया, जैसे सीबीआई का कोई नया डायरेक्टर बना, हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा क्या है रेजिग्नेशन दे दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति अब कौन बनेगा या उनका कार्यभार इस वक्त कौन संभालने वाला है, क्या उसकी नियुक्ति की प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये सब हमारे क्या है न्यू अपॉइंटमेंट्स में हमें ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों कई वैश्विक संगठनों के द्वारा हमारा रैंकिंग प्रकाशित की जाती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर हमारा आईएमएफ हो गया, या फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे तमाम वैश्विक संगठनों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, जेंडर गैप को लेकर के इस प्रकार की तमाम रैंकिंग्स प्रकाशित की जाती हैं। तो भारत किस पायदान पर है, पिछले साल की तुलना में भारत की रैंक कम हुई है या बढ़ी है, किन पैरामीटर्स में उन रैंक को निकाला गया है, दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, बॉटम कंट्री कौन सी है, हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे आगे हैं या पीछे हैं, तो इन सब चीजों पर भी आपको क्या है फोकस करना है, क्योंकि ये सब सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी क्या है आपका फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे तमाम जो और भी न्यूज है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के हमारे संगठनों की स्थापना या कोई नया पोर्टल या वेबसाइट लॉन्च कर दी गई हो, या आजकल आप देख रहे हो कि इसरो के द्वारा तमाम सैटेलाइट या मिशंस को लॉन्च किया जा रहा है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ, आदित्य मिशन लॉन्च हुआ, तो ये सब मिशन किसके लिए हैं, क्या स्टडी होनी है, कब तक स्टडी होने वाली है, इन सब पर भी आपका क्या है यहां पर फोकस होना चाहिए दोस्तों। अब बात करें स्टेट की, तो ये तो हमने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स की बात की, लेकिन आपकी जो ड्यूटी या आपके जो सर्विसेज है वो आपकी राज्य क्षेत्र में होनी है, यानी कि आप हरियाणा सरकार के अंदर सर्व करोगे, तो राज्य स्पेसिफिक जो हमारी करंट अफेयर्स हैं, यानी कि हरियाणा सरकार में तमाम पदों पे जो नियुक्तियां हो रही हैं, इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के द्वारा कोई योजना लाई गई, कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हमारे लोगों के कल्याण के लिए या भलाई के लिए, वो क्या है, तो ये सब आपको क्या है न्यूज में ढूंढना है, या आपको जब न्यूज पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा आर्टिकल दिखे तो वहां पर आपको क्या है उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ के समझ करके अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, ताकि एग्जाम में अगर उसका कोई सवाल पूछा जाए तो आपके पास वो डेटा या फैक्ट मौजूद हो। इसके साथ साथ हमारी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का जो बजट है, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, या फिर तमाम जो स्कीम्स है राज्य सरकार की, वो सबको भी यहां पर क्या है अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये सब टॉपिक्स तो कहने को तो इकोनॉमिक्स के हैं, है ना, बजट हो गया या फिर हमारा आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, लेकिन करंट के साथ इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको क्या है करंट अफेयर्स के पोर्शन के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा फोकस यहाँ पर क्या है उन सभी घटनाक्रम पर होना चाहिए, चाहे कोई भी डेटा या नंबर आए, चाहे फॉरेस्ट रिपोर्ट आ रही हो या फिर कोई भी हमारा क्या है टाइगर का सेंसेक्स हो रहा हो, एलिफेंट का सेंसेक्स हो रहा हो, तो वो इन्वायरमेंट एंड इक्वल ज्योग्राफी का पार्ट तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे करंट से मुद्दों से जुड़ा हुआ है। अब ये सब बात तो हो गई, अब सवाल उठता है कि सर इसको पढ़ें कैसे। आपने बता तो दिया कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, लगभग 10 से 15 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, प्लस हमारे लिए सर्विसेज के दौरान हमें यह पता है कि सरकार की कौन सी नीतियां या योजनाएं आ गई हैं, किनके लिए आई हैं, वो हमें जानना है। अब इसको पढ़ें कैसे ताकि एग्जाम में हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स यहां पर क्या है मौजूद हो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑथेंटिसिटी, यानी कि जो भी नंबर्स को या डेटा आप पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो उसका सबसे बेहतर स्रोत हमारे पास है डेली के न्यूज़पेपर्स। आपके पास इंग्लिश और हिंदी के तमाम न्यूज़पेपर्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं,
तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश में सबसे बेहतर जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के द्वारा फॉलो किया जाने वाला या जिसकी लैंग्वेज हमारे एग्जाम के पर्पज से सबसे बेहतर है, जिसमें एडिटोरियल्स हमारे एग्जाम ओरिएंटेड निकलते हैं, वो द हिंदू है दोस्तों। ठीक है, तो द हिंदू का आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आपको कन्वीनियंट लगता है या आपके गांव में या आपके शहर में आसपास में जो इजीली अवेलेबल है, उसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम से 1 महीना पहले तक। और वहीं पर हिंदी भाषा के जो छात्र हैं वो हमारा दैनिक जागरण या फिर मैं अगर प्रेफर करूंगा तो जनसत्ता, क्योंकि जनसत्ता जो हमारा अखबार है इसके अंदर प्रचार कम होता है थोड़ा, क्योंकि दैनिक जागरण में आप देखोगे फिल्मी खबरें और लोकल खबरें ज्यादा निकलती है, लेकिन जनसत्ता का जो एडिटोरियल है और जो हमारी न्यूज होती है वो थोड़ी अनबाइज्ड होती है। तो एज एन सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आपके लिए क्या रहे, ये काफी बेहतर है कि आप इससे अपनी क्या है थॉट प्रोसेस को अच्छे से एडिटोरियल के माध्यम से विकसित कर सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको जनसत्ता के माध्यम से मिल जाती है। तो मेरा अगर हिंदी स्टूडेंट्स को फॉलो करना है, मेरा मानना, तो आप जनसत्ता को यहाँ पर क्या है प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में इंग्लिश या हिंदी में जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर आप ले लीजिए और एग्जाम से 1 साल पहले से एग्जाम के 1 महीने पहले तक का कंप्लीट न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ते रहिए। इससे आपकी सिर्फ करंट अफेयर ही इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि आपके एग्जाम के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि सीसेट में आपने देखा ना पैसेज वगैरह के जो पार्ट है, या जब आप नोट्स भी पढ़ते हो या किताबें पढ़ते हो जनरल स्टडीज की, तो वहां पर कई बार पढ़ने के बाद टॉपिक समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का इशू है। तो जब आप इन न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी क्या है इंप्रूव करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत सरकार की ऑफिशियल एक वेबसाइट है जिसको हम PIB कहते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये हमारा मल्टीपल लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इसमें हमारे भारत सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय हैं या विभाग हैं उनकी दिन भर की खबरें रहती हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज हमारी सरकार की तरफ से जो सार्वजनिक की जाती है वो PIB पे की जाती है और मंत्रालयों के द्वारा है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई इशू नहीं है कि फेक न्यूज आ जाए या कुछ आ जाए। ठीक है, सरकारी विभाग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए। इसके अलावा ऑफिशियल साइट्स, जैसे कि आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना है, उनकी कोई नई स्कीम या कोई नई रिपोर्ट आई तो वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, IMF की ऑफिशियल वेबसाइट, WTO की ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेगुलरली आप लोग विजिट कीजिए। डेली विजिट करना तो पॉसिबल नहीं हो, समय का वेस्टेज भी है, तो हर हफ्ते या फिर 15 दिन के भीतर में आप अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हर महीने की 15 तारीख को या 30 तारीख को, इन दोनों में से 15 और 30 तारीख का समय चुन लीजिए कि संडे का दिन पड़ा अगर 15 तारीख को, तो सुबह 10 से 12 बैठ करके हम WTO की वेबसाइट को देख लेंगे कि पिछले 15 दिनों में क्या क्या अपडेट्स हुए, WHO के द्वारा कौन कौन से नई इनिशिएटिव लिए गए वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, तो उनको अपने नोट्स में अपडेट कर लिया। ठीक है, तो ये सब वेबसाइट रेगुलर आप फॉलो मत कीजिए क्योंकि इतना अपडेट्स होते भी नहीं है फ्रीक्वेंटली। तो 15 दिन में अगर आप विजिट करोगे तो 1-2 न्यूज आपके काम की मिल जाएगी, उससे आपके पूरे 2 हफ्ते का कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक, अब जब ये सब चीजें आप करोगे और खास तौर पे वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस हो जाती है। जैसे आप न्यूज आर्टिकल को पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, तो कई बार कोई छोटी सी न्यूज आपसे स्किप हो जाती है। तो ऐसे में फिल्टरेशन को बचाने के लिए आप एक कोई भी अच्छी सी मंथली मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो मासिक पत्रिका के अंदर भी मेंशन होंगी। अब ऐसी कोई न्यूज जो मंथली मैगजीन में मेंशन्ड है और आपने अपने नोट्स में नहीं लिखा है, उसको क्या है अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, करंट अफेयर्स का आपका कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में हर महीने की शुरुआत में योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन हमारी केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो कि केंद्र सरकार के हमारी तमाम नीतियों और योजनाओं को पर्टिकुलर सेक्टर से डिफाइन करते हुए दर्शाती है। तो योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स को भी आप मंथली फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका एक कंप्लीट कवरेज हो सके। तो इन सब चीजों को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो आपके ये जो 10-15 नंबर के सवाल बनते हैं दोस्तों, वो आप क्या है डायरेक्टली यहां पर क्या कर पाओगे, एड्रेस आउट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आप मैगजीन देख सकते हो,
ये भी हमारा क्या है, बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट है या जिस भी लैंग्वेज में आप परीक्षा दे रहे हैं तो उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर क्या है, चुन सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी पीआईबी के वेबसाइट इस प्रकार से लगती है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे प्रेस रिलीज में, तो आपको डेट वाइज यहाँ पर क्या है, अलग अलग मंत्रालयों के आपको तमाम न्यूज अपडेट्स मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो रेगुलरली आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, रेगुलरली इन सब चीजों का फॉलो कीजिए ताकि क्या है, तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन था जो कि करंट अफेयर्स के अप्रोच को लेकर के, कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सोर्सेस हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स के जितने भी संभावित सवाल बने उसको हम आसानी के साथ सॉल्व कर सके। इसके अलावा दोस्तों स्टडी आईक्यू पे मेरे द्वारा जो है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की जा रही है जो कि सुबह 8:30 बजे है, जहां पर मैं इन सभी सोर्सेस के दिन भर की जो भी खबरें होंगी पिछले दिन की उसको आपके साथ सुबह आधे घंटे डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ बुधवार से जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 8:30 बजे, जहां पर मैं लगभग आधे घंटे में आपकी डेली करंट अफेयर्स के 10-12 सवाल जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने वाला हूं। और अगर अभी तक आप स्टडी आईक्यू के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप यहां पर स्टडी आईक्यू पे जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारी टीम के द्वारा आपके लिए विशेष रूप से प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आरंभ 6.0 बैच में एनरोल कीजिए और मेरा कोड NIR लाइव यूज कीजिए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं आपसे सुबह 8:30 बजे लाइव क्लासेस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।